राजनीति में एक ऐसा बयान आया है जिसने ढाका से लेकर दिल्ली तक हलचल मचा दी है। बांग्लादेश की सड़कों पर भारत विरोधी नारे, हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमलों के आरोप और नॉर्थ ईस्ट को तोड़ने की खुली धमकियों के बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा का एक बयान अब चर्चा के केंद्र में है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या बांग्लादेश में हालात वाकई इतने बिगड़ चुके हैं? क्या भारत की सुरक्षा और नॉर्थ ईस्ट पर सीधा खतरा मंडरा रहा? और हेमंत शर्मा ने ऐसा क्या कहा जिसे लेकर सियासी भूचाल आ गया है? दरअसल पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में ऐसी तस्वीरें सामने आ रही जिनमें बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में कट्टरपंथी भीड़ के प्रदर्शन, भारत विरोधी नारे और हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा के आरोप लगाए जा रहे हैं। भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर साफ किया कि वो बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है और ढाका से लगातार कूटनीतिक स्तर पर बातचीत चल रही है। इसी बीच हालात तब और बिगड़ते दिखे जब भारत के हाई कमीशन के बाहर और पत्थरबाजी की खबरें सामने आ गई। दरअसल 12 दिसंबर को बांग्लादेश के कट्टरपंथी नेता उस्मान हादी पर हमला होता है और 18 दिसंबर को उनके मरने की खबर आ जाती है। उस्मान हादी वही नेता माने जाते हैं जो सार्वजनिक मंचों से भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों को अलग करने की जैसी बातें कर रहे थे। उनके जाने के बाद कुछ बांग्लादेशी नेताओं और कट्टरपंथी समूहों ने बिना किसी सबूत के भारत पर आरोप लगाने शुरू कर दिए। भारत सरकार ने इन आरोपों को पूरी तरह से बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना बताया, लेकिन तब तक अफवाहें फैल चुकी थी और सड़कों पर भारत विरोधी माहौल बन चुका था। भारत के रणनीतिक एक्सपर्टों ने माना कि इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान की आईएसआई की भूमिका की जांच जरूरी है, क्योंकि भारत विरोधी नैरेटिव, नॉर्थ ईस्ट को अस्थिर करने की बातें और धार्मिक ध्रुवीकरण, ये सभी चीजें भारत पाकिस्तान के पुराने पैटर्न से मेल खाती है। हालांकि भारत सरकार ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक निष्कर्ष नहीं दिया है। अब आते हैं हेमंत बिस्व शर्मा के बयान पर। दरअसल असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने इस पूरे मामले पर बेहद सख्त प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, बार बार बांग्लादेश में नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करने की बातें हो रही है, लेकिन लोगों को यह समझना चाहिए कि भारत कोई कमजोर देश नहीं है। भारत एक न्यूक्लियर नेशन है, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हेमंत शर्मा ने साफ कहा कि अब बिना शर्त मदद देने का दौर खत्म होना चाहिए। हेमंत शर्मा के बयान का सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश था कि भारत को बांग्लादेश को दी जाने वाली सहायता नीति पर दोबारा सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब भारत की संप्रभुता पर सवाल उठाए जाएंगे, जब नॉर्थ ईस्ट को तोड़ने की बातें होंगी और जब भारत विरोध को बढ़ावा मिलेगा, तो भारत चुपचाप नहीं रह सकता है। उन्होंने इसे आत्मसम्मान और राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ा। हेमंत शर्मा के बयान का एक हिस्सा सबसे ज्यादा वायरल हुआ, जहां उन्होंने कहा, भारत एक न्यूक्लियर नेशन है। बांग्लादेश में पूरा लास्ट 1 सालों से यह चर्चा बार बार हो रहा है कि नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करके बांग्लादेश का साथ शामिल करने का बात बार बार आ रहा है। लेकिन भारत, आप जानते हैं, भारत एक बहुत बड़ा देश है, न्यूक्लियर नेशन है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। सो भारत को बांग्लादेश कैसे ये कर पाएगा, ये तो सोचना भी गलत है। लेकिन बांग्लादेश का लोगों का सोच खराब है, हम लोग उनको बहुत ज़्यादा मदद करना नहीं चाहिए और ये लोगों को भी ये सिखा देना चाहिए कि भारत का ऊपर ऐसे। अब नॉर्थ ईस्ट इतना क्यों संवेदनशील है, ये जान लीजिए। दरअसल नॉर्थ ईस्ट भारत का रणनीतिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक रूप से बेहद संवेदनशील क्षेत्र है। यहाँ चीन, म्यांमार, बांग्लादेश तीनों का प्रभाव पड़ता है। इसलिए भारत सरकार नॉर्थ ईस्ट से जुड़े किसी भी बयान को राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से देखती है। खैर, आज की स्थिति साफ है, बांग्लादेश में हालात चिंताजनक है। अफवाहें और कट्टरपंथ हालात बिगाड़ रहे हैं। भारत ने संयम दिखाया है, लेकिन ये सख्त संदेश दिया जा रहा है। हेमंत बिस्व शर्मा का बयान एक राजनीतिक चेतावनी है और एक संकेत है कि भारत अब हर बात चुपचाप सहने के मूड में नहीं है। खैर, अब देखना यह होगा कि ढाका सरकार हालात संभालती है या साउथ एशिया की राजनीति और गर्म हो जाती है।